स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रिक करंट एट सर्किट, जिसका 2 पार्ट आ चुका है कंपोनेंट तक, और सेकंड पार्ट आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखे वो वाला पार्ट तो आप लोग उसको देख लेना, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। अगर हमारे पास अगर हम मोबाइल चार्ज करना है तो उसके लिए चार्जर बहुत जरूरी होता है, उसी टाइप से आप मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट फ्लो होगा ही नहीं। किसी भी वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। वैसे ही जैसे हम लोग को पता है कि करंट जो फ्लो होगा वो हाई टू लो होगा, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा तभी तो उसमें डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होगा तभी उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज फ्लो होगा उस वायर में, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका यूनिट वोल्टेज होता है, वोल्ट, है ना। उसका जो मेजरिंग यूनिट होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ओम्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओम्स रूल क्या होता है, ये 1827 में जो फिजिसिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, इन्होंने स्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसमें उन्होंने रिलेशन बताया था किसका, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को R से, और इलेक्ट्रिक करंट को I से। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था, रिलेशन। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी भी वायर में ये हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो करंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि जो भी वैल्यू होगा दोनों का ही सेम बढ़ेगा सेम घटेगा, यूनिफॉर्म होगा एक साथ। जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इस टाइप से। इसीलिए इस टाइप के ग्राफ से शो होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि अगर 2 वैल्यू तो दोनों साथ साथ ही बढ़ता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा मतलब कम करेंगे तो हमारा जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को हम लोग शो कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि करंट, ठीक है। अब हम लोग V अपॉन I क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब एक साथ एक जैसा ही होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग को इस कांस्टेंट, ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R कांस्टेंट, है ना। R लिख सकते हैं, कांस्टेंट को ही हम लोग रिप्लेस करके रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट कंट्रोलर होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक करंट कंट्रोलर होता है जो क्या करता है, करंट को चेंज करता है, करंट को हाई लो, कब जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसा हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को, है ना। और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है, ओम, ठीक है। अभी हम लोग ओम्स लॉ ही पढ़ रहे हैं, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट भी क्या होता है, ओम, जिसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, ऐसे, ठीक है। और देखो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कैपिटल R से शो करते हैं, तो V अपॉन I इक्वल टू R हो गया। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, V को यहीं छोड़ देंगे, I को इधर ट्रांसफर करेंगे तो IR होगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट एंड रेजिस्टेंस में हम लोग क्या रिलेशन निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, करंट कंट्रोलर है। अगर हम लोग इसी को इंग्लिश में लिखना, अभी तक जो भी मैं बताई यही ओम्स लॉ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ इसी को हम लोग अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V से शो करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ करंट, करंट को किससे शो करते हैं, I से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, करंट नहीं है, सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। जैसे हम लोग कोई वायर ले लिए, एक पॉइंट A लिए, दूसरा पॉइंट B ले लिए, उसमें हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो मतलब हम लोग को करंट फ्लो कराना है 1 एम्पियर का, है ना। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगेगा, 1 वोल्ट का, ठीक है। जैसे एक सर्किट बना लेते हैं, सर्किट बनाएंगे तभी हमारा जो हमारा करंट है वो फ्लो होता है। यहाँ पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। और ये बैटरी लगा हुआ है, प्लस माइनस बैटरी, और यहाँ से हम लोग को इस वायर से क्या फ्लो कराना है, करंट, और यहाँ ये रेजिस्टेंस का साइन है,
ठीक है, ये इस टाइप का रेजिस्टेंस का साइन होता है। रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग करंट को चेंज कर सकते हैं, जब हम लोग को जैसा जरूरत है, नेसेसिटी है, उस हिसाब से हम लोग उसको क्या कर सके, कम या ज्यादा कर सके। और एक आता है रियोस्टेट, एक और नाम है आता है मशीन है वो भी रियोस्टेट करके। उससे भी हम लोग, जैसे हमारे घर में लगे रहता है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर से हम लोग क्या करते हैं, करंट को कम ज्यादा ये सब कर सकते हैं। लो रहता है तो उसको हाई कर सकते हैं। उसी टाइप से रियोस्टेट भी रहता है ना, जो कि करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम लोग, तो रेजिस्टेंस जैसे गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास होता है। अगर हम लोग गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे हैं तो गुड कंडक्टर वही होगा जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होगा, आयरन में। ठीक है, आयरन में इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से फ्लो हो जाता है ना, तो इसमें का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लो इसलिए होगा क्योंकि ये करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना, करेगा लेकिन कम कंट्रोल करेगा, क्योंकि गुड कंडक्टर है, इससे जो हमारा चार्ज है वो फ्लो होगा ही होगा, रुकेगा नहीं, है ना, क्योंकि आयरन इज अ गुड कंडक्टर, आयरन में करंट लगता है ना। वैसे इंसुलेटर, इसमें हमारा इंसुलेटर में हमारा जो रहेगा, जैसे मान लो लकड़ी है ना, वुड ले लेते हैं, तो उसमें तो करंट का वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसमें जो है डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, उससे पास नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होगा, वुड का बहुत वेरी वेरी हाई वोल्टेज होगा, उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो रेजिस्टर कंट्रोल कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर आयरन ले लेते हैं गुड कंडक्टर, उसमें तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है आप लोग शायद समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस में क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। पुअर कंडक्टर जैसे कि और एक ले लेते हैं, पुअर कंडक्टर क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ, पुअर कंडक्टर में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी होता है, तो इसी से बनता है रेजिस्टर। इसी मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं, रेजिस्टर। दे आर यूज्ड रेजिस्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जो पुअर कंडक्टर रहता है जिससे थोड़ा थोड़ा क्या हो इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखो रेजिस्टर का काम है करंट कंट्रोल करना, अगर उसमें से करंट पास ही नहीं होगा तो हम लोग कंट्रोल क्या करेंगे, इसलिए हम लोग रेजिस्टर जो बनाते हैं वो पुअर कंडक्टर से बनाते हैं, ताकि उससे जो करंट फ्लो है वो हो भी और उसको कंट्रोल भी किया जा सके। ठीक है, तो ओम्स लॉ समझ गए होगे आप लोग। ओम्स लॉ को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नोट भी मैं लिख दी हूं, अगर लिखना चाहो तो आप लोग इससे लिख सकते हो। ओम्स लॉ कैसे, देखो अगर अपने वर्ड में लिखोगे, मैं बुक से नहीं लिखी हूं, अपने वर्ड से लिखी हूं, जो मैं आप लोगों को समझाई हूं उस हिसाब से। तो ओम्स लॉ इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ क्या बताया है, देखो सबसे पहले मैं यहां लिख देती हूँ 1827 में जॉर्ज सिमोन ने इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, है ना, जॉर्ज सिमोन ओम। ठीक है, उनका पूरा नाम था जॉर्ज सिमोन ओम, उन्हीं ने ओम्स लॉ इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने, रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड करंट के बीच में। ओम्स लॉ स्टेट दैट सेम फिजिकल कंडीशन, लेंथ, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें जो हमारा वायर है उसका लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ देखा जाता है, उस सब में कंडीशन को देखा जाएगा कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फॉलो किया जा सकता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, करंट फ्लो किससे होगा, कंडक्टर से होगा, है ना। पुअर कंडक्टर, जैसे कंडक्टर में बताइए आप लोगों को, आयरन एक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, बिहेव्स बोथ एंड्स ऑफ वायर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वी करंट फ्लोइंग आई, देन अकॉर्डिंग टू लॉ, देखो ये ग्राफ बना लिए हैं, इधर नीचे करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच क्या फाइंड करना है, रिलेशन। ओम्स लॉ यही कहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखे हैं, क्योंकि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और V कम होगा तो I भी कम होगा। ठीक है, इस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं, R, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, वेयर R इज अ कांस्टेंट, R ही क्या है, कांस्टेंट है, एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R क्या है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का है, रेजिस्टेंस क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट को। ठीक है, अब अबव इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस यही छोड़ दिए, है ना, और V I को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, इसी से तो याद भी करना नहीं पड़ेगा, हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V/I। ठीक है, रेजिस्टेंस V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट, दिस इज बिटवीन V एंड I रिलेशन, ये रिलेशन हो गया V एंड I के बीच। और रेजिस्टेंस का जो हमारा SI यूनिट है वो क्या है, ओम है। ठीक है, ओम का साइन है ये, और इसको हम लोग शो करते हैं ओम से। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस इसका इतना ही आप लोग को लिखना है। ठीक है,
इसका ग्राफ ऐसे बनता है। क्यों ऐसे बनता है? यूनिफॉर्म मोशन में बनता है, क्योंकि v बढ़ रहा है तो i भी बढ़ेगा और v कम होगा तो i भी कम होगा, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। ठीक है, अब इसी का एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है हमारे बुक में, पहले उसको देख लेते हैं। एक देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी लगा होना चाहिए, और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर का। ठीक है, तो और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो, और एक और सर्किट बना हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये हम लोग को पता करना है कि कितने वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग को पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम लोग को क्या फाइंड करना है? I फाइंड करना है। इसमें दिया हुआ है सेकंड वाले का फाइंड करना है। V अपॉन I इज ए कांस्टेंट, मतलब V अपॉन I कांस्टेंट को किससे शो करते हैं? R से। अब दो वैल्यू है हमारे पास, दो सर्किट है, तो इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2, है ना। तो V1 देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I, तो लिख लिया V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2। V1 अपॉन V2 इसको इसलिए लिखे क्योंकि दो सर्किट है ना। और फर्स्ट वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 10 वोल्ट और करंट क्या है? 15 एम्पियर। सेकंड वाले का पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट और करंट कितना है ये फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो IT यहीं छोड़ दिए, 10 इधर ले आए, तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसमें कितना हो रहा है? 45 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगर इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करने बोलता तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को तो फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। ओम्स लॉ से ही हम लोग R इज इक्वल टू वी अपॉन आई निकाल सकते हैं। वोल्ट हम लोग को पता है 10 वोल्ट है, इसका अगर निकाले या इसका निकाले तो भी हम लोग इसमें इसके लिए निकालेंगे तो वोल्ट हम लोग को 30 वोल्ट रखना पड़ेगा और करंट 45, और इसके लिए निकालें तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है ना, और करंट कितना है? 15 एम्पियर। डिवाइड कर देंगे तो 2/3 ओम आ जाएगा। ओम लिखना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हम लोग के बुक में, देखो ये ग्राफ वाला है, हमारे बुक में दिया हुआ है। ग्राफ से हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पास P, Q और R है, हम लोग को P, Q, R का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 10 वोल्ट जो है हमारा, मैं यहाँ पास ये ग्राफ सिर्फ आपको देगा, ये चीज नहीं देगा, हम लोग को टेबल खुद से बनाना है। तो ग्राफ मेरे कॉपी में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप लोग को मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, है ना। देखो यहाँ पास दिख रहा होगा, यहाँ क्या है? करंट है और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, I और V दिया है। ठीक है, तो 10 में जो हमारा करंट जब 10 एम्पियर है तो वोल्ट कितना है? 1 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग उसी को लिख लिए हैं। देखो P जो हमारा दिख रहा है ना लाइन, उसके लिख लिए है। P के लिए 1 है तो 20 है करंट। ठीक है, देखो 1 है तो 20 है करंट, P के लिए हो गया। अब P में हम लोग देख रहे हैं, ये सॉरी Q के लिए था ये, है ना। P में हम लोग देख रहे हैं 2 डॉट्स हैं, P में 2 डॉट्स हैं, तो देखो 20 है यहाँ और 1 है, 21 है और इसमें क्या है? 42 है। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पास 21, 42, ये P के लिए हो गया। अब Q में देख लेते हैं, Q में कितना डॉट है? 1 2 3 डॉट है, तो पहले 20 फिर 2 है, फिर 30 फिर 3 है, फिर 40 फिर 4 है, तो वही लिख लिए 1 10 2 10 3 30। ठीक है, अब R के लिए, अब ये वाला R है, R में कितना डॉट है? 1 2 3, तो 3 आएगा, 10 और 2 है तो यहाँ लिख लिए, है ना, 10 और 2 देख लिया, 10 और 2 है। उसके बाद क्या है? 10 और 2 कंप्लीट होने के बाद ये वाला लाइन था ना, ये वाला है 20 और 4, तो उसको भी लिख लेंगे 24, और यहाँ पास क्या है हमारा? 30 एंड 6, उसको भी लिख लिया 30 एंड 6। बस कुछ भी नहीं किया है, बस बॉक्स बना के हम लोग इसको लिख लिए हैं। ठीक है, हम लोग को रेशियो फाइंड करना है P, Q, R का। ग्राफ से बस हम लोग कुछ नहीं किए हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू को लिख लिए हैं, क्योंकि 3 ग्राफ था इसलिए सबके लिए, एक P के लिए था, Q के लिए था, R के लिए था, सबको अलग अलग करके बस लिख लिए हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं किए हैं। हम लोग को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, है ना। तो हम लोग अगर P के लिए निकालें, इस लाइन के लिए निकालें, P के लिए, ठीक है, तो P में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? P में पोटेंशियल डिफरेंस 1/20, तो यहाँ रखेंगे 1/20। फिर P में 2 लाइन, देखो P में 2 बॉक्स है ना, दो डॉट्स था, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट 40 है, तो 2/40। इसको अगर हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा ये, ठीक है, तो 1/20 के इक्वल ही आएगा ये
20 को और 40 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, 22 जा 40, तो 1/20 ही आएगा दोनों का ही। ठीक है, अब क्यू के लिए देखेंगे तो क्यू में कितना है 1/10, 2/10, 3/30, सबको लिख लिया 1/10, 1/20, 2/30, सबको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/10 ही आएगा। वैसे ही हम लोग आर ग्राफ के लिए देखेंगे 2/10, 4/20, देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, 4 5 जा 50, तो 1/5 ही आएगा। तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर का वैल्यू कितना आया 1/20, 4/40 एंड 1/5। अब हम लोग इसको और डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 1 2 और 4 आया, उसी को हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर भेजेंगे तो 1:2:4, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारा पी क्यू आर में वो कितना आ रहा है 1:2:4। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ से बन गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम, रेजिस्टेंस बता दिया है कि 2 ओम है। ठीक है, एक हमारा सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पास 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को ओम्स लॉ पता है। अगर देखेंगे कभी भी कि क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी भी कि रेजिस्टेंस गिवन है और करंट भी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो बोल रहा है, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = R/I, पोटेंशियल डिफरेंस = रेजिस्टेंस अपॉन करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रही है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2 ओम और I करंट का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 1 जा 2 यानी कि 1, और हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 1 वोल्ट। यहीं से अगर सेम आप लोगों को मान लो ये गिवन रहता, रेजिस्टेंस फाइंड करना रहता, करंट बता देता 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं 1 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस अगर निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है V/I। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यही होता है ना V/I, यही से तो हम लोग R का वैल्यू निकाल रहे हैं, V का वैल्यू 1 एम्पियर है और करंट कितना है 1 वोल्ट, तो 1 से 1 कैंसिल तो 1 ही आएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग को ओम्स लॉ याद है कि V = R/I होता है, तब इसमें हम लोग अगर 2 वैल्यू दिया है तो रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। करंट निकालने बोला तो मतलब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और करंट तीनों ही हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं अगर 2 वैल्यू गिवन हो तो। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो हम लोग अभी तक पढ़े रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में कैसे काम आया, करंट को कंट्रोल किया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, वायर पे, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस जो वायर जो बना होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज उसमें डिपेंड करना चाहिए। तो जैसे वायर बना है उसका लेंथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर में, रेजिस्टेंस सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और हम लोग कोई भी सर्किट बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होना जरूरी है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हम लोग करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि चेंज नहीं कर सकते तो हम लोग वोल्ट चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सर्किट के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखें कि किस पे डिपेंड करता है। एक वायर डिपेंड करता है लेंथ पे। ठीक है, देखो एक वायर है उसमें रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, रोकने में उसको उतना ही मुश्किल होगा। और जितना छोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही उसका हाई होगा, वो उतना ही जल्दी रोक पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग भी चलना, मान लो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक चलना है तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, और छोटा दूरी रहेगा, डिस्टेंस रहेगा तो आप लोग जल्दी चल पाओगे। वैसे ही रेजिस्टेंस भी, करंट को ज्यादा लंबा रहेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा कंट्रोल करने में, और छोटा रहेगा तो हाई पावर रहेगा उसका, जल्दी कंट्रोल कर लेगा। तो इससे आप लोग समझ रहे होंगे कि लेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका और ज्यादा हो जाएगा, है ना। और लेंथ अगर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उसका क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा मतलब कि वो रोकने में थोड़ा वो होगा, मतलब उसको कमी पड़ेगा, डिक्रीज होने पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया। अब एरिया की बात करें, अगर एरिया ले लेते हैं, एरिया किसको बोलते हैं, इस अंदर वाले पार्ट को। तो जो हमारा वायर है उसके एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर से शो करते हैं। ठीक है, एरिया को स्क्वायर आप लोग सबको पता है, एरिया आया मतलब स्क्वायर होना जरूरी है ना। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, मोटाई, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और एरिया कम होता है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अपोजिट हो रहा है, तो जब अपोजिट होता है तो क्या लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सेम सेम बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर उल्टा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए 1/a लिख लिए। ठीक है, यहाँ हम लोग लेंथ का बात किए थे तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये दोनों कॉमन बढ़ रहा था। लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम हुआ। लेकिन हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं कि जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और अब एक किस दो चीज में डिपेंड करा रेजिस्टेंस, अब किस पे डिपेंड करेगा, वायर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग शो करते हैं रो से, ये पी नहीं है, रो है, रो। ठीक है, इसका हम लोग को पता है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका भी ओम मीटर होता है। ठीक है, बस मीटर एक्स्ट्रा में लग गया है क्योंकि वायर लेंथ भी है, एरिया भी है, इसीलिए याद रखना मीटर। ठीक है, और ये नेचर में डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी मटेरियल के। जैसे रेजिस्टिविटी का मैं अभी आप लोगों को बताई, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, तो वो क्या है, एक मटेरियल है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो गुड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर में रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और इंसुलेटर में अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा अगर कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं रेजिस्टिविटी को, और रेजिस्टिविटी जो होता है उसको रो से शो करते हैं। तो रो L/A, क्योंकि ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे भी। तो रेजिस्टेंस किसके किस पे डिपेंड किया, वायर के लेंथ पे, एरिया पे एंड रेजिस्टिविटी पे, मतलब वो कैसा कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर है, उस पे भी। तो हम लोग को अगर रेजिस्टेंस फाइंड करने बोलेगा और वायर गिवन होगा, ठीक है, तो हम लोग इससे अगर हमारे पास लेंथ होगा, एरिया होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेजिस्टिविटी होगा, तो हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, ए वायर हैड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। रुको, इससे पहले मैं एक और एग्जांपल है उसको पहले बता देती हूँ, फिर इसको बताऊंगी। ठीक है, देखो, गिवन रेजिस्टेंस 8 ओम दिया होगा, व्हेन थिकनेस ऑफ वायर, देखो थिकनेस ऑफ वायर, मोटाई बोल रहा है, when thickness of wire is double as volume of metal is fixed, the length of the wire decrease by half। हम लोग को निकालना है इसमें क्या, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेकंड जो हमारा वायर को जब हम लोग उसको थिक कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो निकालना है। एक आप लोग सोचोगे हाँ रेजिस्टेंस तो गिवन है, तो फिर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस और निकालना है ना। व्हेन थिकनेस ऑफ वायर इज डबल एज वॉल्यूम ऑफ मेटल इज फिक्स, द लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज बाई। ठीक है, तो हम लोग को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी मतलब रो है ना, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ पे डिपेंड करता है, तीन चीज पे डिपेंड करता है, हम लोग पढ़े अभी, लेंथ ऑफ वायर, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं, लेंथ ऑफ वायर को L से एंड क्रॉस सेक्शन एरिया को A से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से न्यू, ये रेजिस्टेंस 8 ओम ओल्ड वाले का था, अब न्यू निकालेंगे। तो हम लोग को बोला कि जो इसका लेंथ है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। थिकनेस ऑफ वायर इज डबल एज वॉल्यूम मेटल, द लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज बाई हाफ। जो लेंथ है वायर का वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज, हाफ हो जा रहा है। तो लेंथ हाफ हो रहा है, इसलिए L/2 कर लिए। और जो हमारा एरिया है वो क्या हो जा रहा है, देखो पहले हम लोग पतला सा तार लिए थे, वायर लिए थे, थिन वायर, अब उसको हम लोग दबा के छोटा कर दिए हैं, तो वो डबल हो गया, उसका एरिया क्या हो गया, डबल हो गया एरिया। और जो उसका लेंथ था, अब उसको छोटा किया तो लेंथ तो हाफ होगा ही, और लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया। समझ गए क्वेश्चन। तो शुरू वाले में जो ओल्ड वाले था तो उसमें लेंथ डबल था, है ना, लेंथ बड़ा था, अब उसको आप लोग छोटा किए तो लेंथ हाफ हो गया। और एरिया, अब जैसे आप लोग जैसे इस पेन ही को ले लो, इसको आप दबाओगे तो एरिया बढ़ेगा लेकिन लेंथ कम होगा, तो वैसे ही इसमें एरिया डबल हो गया और लेंथ हाफ हो गया। ठीक है, तो ये न्यू वाला वायर बन गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग अपने से कुछ नहीं किए, क्वेश्चन में जो बोला है वही किए हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। न्यू आर जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको ओल्ड रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड। न्यू रेजिस्टेंस क्या है, रो इंटू L/2/2A, फिर डिवाइडेड बाय, यही वाला डिवाइड है ना। और जो हमारा ओल्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, है ना। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं रो L/2, ऐसे लिख सकते हैं, इसी को रो L/2, और ये तो अपॉन में ही 2A है,
समझ गए? देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना रो L/2, और ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर है और 2a भी ये तो डिनोमिनेटर है, तो 2a लिख सकते हैं, वही चीज है। और यहाँ भी रो L/a, हम लोग डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, a ऊपर चले जाएगा और रो L नीचे आ जाएगा। ऊपर भी रो L है, नीचे भी रो L है, कैंसिल हो गया। नीचे का एरिया ऊपर के एरिया से कैंसिल हो गया, तो नीचे में क्या बचा, 2 2 जा 4, और ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो हमारा जो R न्यू निकला वो कितना निकला, 1/R। R न्यू अपॉन R क्या निकला हमारा, 1/R। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ R न्यू है और ये R है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R1 जा R और R न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हम लोग को क्या निकालना है, R न्यू निकालना है ना, न्यू मतलब कि रेजिस्टेंस न्यू वाले, क्योंकि हमारे पास ओल्ड वाला रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पास R न्यू लिखे और R जो हमारा ओल्ड वाला है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दिए। ओल्ड वाला हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 8 ओम, यहाँ रख दिए ओल्ड में 8 ओम अपॉन 4, 4 2 जा 8, यानी कि जो R न्यू का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी उसका कितना है, 2 ओम है। ओम क्या है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, तो हम लोग लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इज 2 ओम। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे आज, ओम्स लॉ देख लिए, उसका क्वेश्चन देख लिए, और क्या देख लिए, जो हमारा वायर है ना, वायर रेजिस्टेंस जो है वो वायर पे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे। ऐसे ही जो मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया ये वाला रेजिस्टेंस वाला, सेम यही क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ए वायर हैड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इट वॉज देन मेल्टेड रिड्यूस, फिर से वह सेम क्वेश्चन है, 1/5, उसमें हाफ था, इसमें 1/5 है, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया वाज डबल बाई मोहन, जो उसका मोहन का वायर है उससे उसको डबल कर दिया। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, सेम टू सेम है। देखो हल्का सा मैं बता देती हूँ, R ओल्ड वाले का हमारा बता दिया है 2 ओम है, सॉरी 20 ओम है, उसको क्या कर रहा है, मेल्ट करके रिड्यूस कर रहे हैं 1/5 में। ठीक है, तो 1/5 में उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसका लेंथ कितना हो जा रहा है, 1/5, यानी कि लेंथ 1, जैसे उसमें हाफ था तो L/2, इसमें 1/5 है तो L/5, और इसका फिर से एरिया डबल हो रहा है तो एरिया 2a है। अब वही करोगे, R न्यू और R ओल्ड को डिवाइड करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद हम लोग R ओल्ड का वैल्यू उसमें पुट करेंगे और निकाल लेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही है। तो मैं वो क्वेश्चन बता दी हूँ, आप लोग अगर इसको समझ गए हो तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया हमारा, और हम लोग अब नेक्स्ट डे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप लोग इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।